तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है ना उसका नाम क्या है, मिश्र भिन्न का गुणा, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो ये हमारा क्या है, मिश्र भिन्न। ये क्या है, मिश्र भिन्न। जब कोई संख्या इस तरह से लिखी होती है ना उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो ये भी मिश्र भिन्न है और ये भी मिश्र भिन्न है, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करने पे क्या आंसर आएगा आज हम सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन एकदम आसान वे में। देखो कभी भी ये मिश्र भिन्न है ना उसको हम लोग बदलेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि साधारण भिन्न में। मिश्र भिन्न को हम सबसे पहले किस में बदलेंगे, साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसका इसमें गुणा किया जाता है, इस संख्या का इसमें गुणा किया जाता है। उसके बाद जो गुणा आता है ना उसमें ये संख्या क्या किया जाता है, ये वाला जोड़ दिया जाता है, ठीक। और ये कभी नहीं बदलता, नीचे वाली संख्या ये कभी नहीं चेंज होता, वैसे का वैसा अपनी जगह पे पड़ा रहता है। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ये इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर। तो चलो इसका इसमें गुणा करते हैं, दो का और दो में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं तो चार एक क्या हो जाएगा, पाँच। तो लिखेंगे यहाँ पे पाँच, और नीचे क्या था, दो। ये कभी तो बदलता नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये संख्या कभी नहीं बदलती, वैसे का वैसा रहता है। अब देखो आगे गुणा का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगा लो, मल्टीप्लाई का। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो तीन का एक में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, तीन एक निम तीन, यानी थ्री वन जा थ्री। और ये ऊपर वाली संख्या क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो तीन एक निम तीन और एक क्या हो जाएगा, ये चार। और नीचे वाली संख्या कभी बदलती नहीं है, ये वैसे का वैसा रहता है हमेशा। अब देखो क्या करते हैं, देखो बच्चों अगर आपको काटना है तो इसको काट भी सकते हो, नहीं काटना है तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो। तो देखो पाँच का गुणा चार में करोगे क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले में, नीचे वाले का नीचे में, ठीक। तो पाँच गुणा चार में करोगे तो क्या हो जाएगा, पाँच चौक 20, और इसका गुणा इसमें करोगे दो तियाँ 6। यही आपका आंसर हो गया, बस इतना आसान है। और काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, देखो काटने का अगर मन कर रहा है ना तो काट भी सकते हो। देखो दो के पहाड़े में 6 भी आता है और दो के पहाड़े में 20 भी आता है। तो दो के पहाड़े से काटते हैं, दो तियाँ 6, कट गया ना। फिर दो के पहाड़े में 20 कितनी बार में आएगा, 10 बार में, दो दहाई 20, ठीक है, 10 बार में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10/3। कितना आसान है, इसके लिए आप परेशान हो रहे थे, इतना छोटा सा क्वेश्चन। फिर देखो वही सेम रूल, इसका इसमें गुणा करना है, ये जोड़ना है। तो पाँच का तीन में गुणा कर दो, पाँच तियाँ 15, और दो जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 17, ठीक। और नीचे वाली संख्या वैसे का वैसा रहता है, वो तो कभी बदलता नहीं है हर। फिर गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगा लो। फिर इसका इसमें गुणा करोगे क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, और ये ऊपर वाली संख्या एक जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 5, और नीचे क्या है 2, ठीक है। अब देखो ये इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा कर दोगे। और आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाना चाहते हो, डायरेक्ट काटना ना, तो देखो ऊपर और नीचे अगर सेम संख्या तो काट दो। सेम संख्या या वैसी कोई संख्या मिले जिससे वो कट रहा है, जिसके वो पहाड़े में आ रहा है, जैसे देखो पाँच, पाँच ऊपर भी है पाँच नीचे भी है, दोनों कट जाएगा और आसान हो जाएगा। और ऊपर क्या बचा 17, और नीचे क्या बचा 2, यही आंसर हो गया। इतना आसान है, पहले से काट दोगे तो और आसान हो जाएगा। नहीं काटोगे तो इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो, जो आंसर आएगा फिर नीचे काटना पड़ेगा, है ना आसान बच्चों। फिर देखो अगला क्वेश्चन, इसका इसमें गुणा कर दोगे, चार का चार में गुणा करोगे क्या होगा, चार चौक 16। तो चार का गुणा चार में करोगे, चार चौक 16, ऊपर वाली एक संख्या जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, 16 एक 17, ठीक है, 17 हो गया ना। और नीचे वाली संख्या कभी बदलती नहीं है तो उसको वैसे का वैसा रहने दो, ठीक। अब देखो फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लो, और इसका गुणा इसमें करो, चार का गुणा तीन में करोगे क्या हो जाएगा, चार तियाँ 12, ऊपर वाली संख्या जोड़ लो 12 और तीन क्या हो जाएगा 15, ठीक, 15 लिख लो। और नीचे वाली संख्या कभी बदलती नहीं है, वैसे का वैसा रहने दो, ठीक। अब देखो कोई संख्या ऊपर नीचे नहीं कट रही है क्योंकि सेम नहीं है ना, तो ऐसी कोई संख्या जिसके पहाड़े में वो आता हो, तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो गुणा करते हैं। अब 17 का गुणा 15 में करो, तो 17 का गुणा 15 में करोगे तो ऐसे देखो यहाँ कर लोगे, 17 का गुणा 15 में करोगे, 5 सत्ते 35 का 5 3 हासिल, 5 एकन्ने 5 3 हासिल 8, 1 सत्ते 7 और 1 एकन्ने 1, ठीक। 5 7 7 14 15 5 1 हासिल और 1 2, कितना आया 255। और इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 4 चौक 16, ये आपका हो गया राइट आंसर। कितना आसान था, इसके लिए परेशान हो रहे थे, इतना छोटा क्वेश्चन क्या बच्चों। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ, देखो मल्टीप्लाई ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब मिश्र भिन्न का गुणा, यही होता है। कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे ना, चलो होमवर्क पहले अपना नोट करो, तो होमवर्क करो करके दिखाओ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाँ आपको आता है कि नहीं आया। अभी देखो आपका होमवर्क है, मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ सही है कि नहीं है। पहला जो है आपका वो क्वेश्चन है आपका 3 × 5/6 मल्टीप्लाई 7 × 2/5,
5। ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 9 × 3/2 × 6 × 2/5। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सही किए हो कि नहीं किए हो। तो समझ में आ गया ना? अभी कभी प्रॉब्लम होगा नहीं होगा ना ऐसे क्वेश्चंस में? तो आज आप सीख गए क्या, मिस्र भिन्न का गुणा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।